everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ह्यूमन बींग्स हमने कर लिया था पिछली वीडियो में, तो वहाँ पे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके. तो अब हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. हमने डिस्कस करा था कि कैसे प्लांट्स लेते हैं सिंपल कंपाउंड जैसे कि CO2 और फोटोसिंथेसिस एनर्जी जो कि स्टोर्ड होता है उनकी क्लोरोफिल जिसके अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं लीव्स. क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स क्या होती है प्लांट्स की, लीफ होती है. दूसरे काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल वो चाहिए होते हैं कि वो बिल्ड करे प्लांट के बॉडीज़, ठीक है. तो वो सेपरेटली होते हैं जैसे कि सॉइल जो है वो रिचेस्ट होती है और नियरेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल होती है जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दूसरे मटेरियल्स. आपने सुना ही होगा कि NPK के बारे में. तो ये इसके प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि नाइट्रोजन ये हो गया फॉस्फोरस और ये के हो गया पोटेशियम. जो एब्जॉर्प्शन होती है इन सब्सटेंसेस की वो अकर करती है थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल जिसको हम क्या बोलते हैं रूट्स, ठीक है. सॉइल के कांटेक्ट में क्या होती है, रूट्स होती है. अगर जो डिस्टेंस बिटवीन द सॉइल ठीक है सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन छोटी होती है और एनर्जी और रॉ मटेरियल जो होते हैं ना वो उसमें ईजिली डिफ्यूज़ करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी प्लांट की बॉडी में. लेकिन अगर जो डिस्टेंस है वो लार्जर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो पार्ट्स है ना प्लांट के कि वो पहुंच नहीं पाएगी, ठीक है, एक सेकेंड, पहुंच नहीं पाएगी. और जो डिफ्यूजन है वो सफिशिएंट नहीं होगा कि वो प्रोवाइड करे रॉ मटेरियल्स लीव्स में और एनर्जी को प्रोवाइड करे रूट्स में. एक प्रॉपर सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन एसेंशियल होता है इन सिचुएशंस के लिए. एनर्जी चाहिए होती है कि वो डिफर करे बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस. प्लांट्स तो हैं जो मूव नहीं कर सकते. प्लांट जो है उनमें लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल भरा होता है बहुत सारे टिश्यूज़ में. फिर रिजल्ट क्या होता है, जो प्लांट के अंदर लो एनर्जी नीड्स होती है, ठीक है, और उसमें रिलेटिवली वो होता है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना वो होता है, ठीक है, जो डिस्टेंस है ओवर जो डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट. तो ऐसा डिस्टेंस जहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ऑपरेट करेगा वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है प्लांट्स में, ठीक है. जो मतलब कि बड़े बड़े ट्रीज़ में आपने देखा ही होगा. जो प्लांट है वो जो प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना वो मूव करता है एनर्जी जो कि लीव्स में स्टोर होती है और रॉ मटेरियल्स रूट्स में से. तो ये जो दोनों पाथवे है ना वो कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स में. एक होती है जाइलम जो मूव करती है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल और दूसरी होती है फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करती है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स और फिर वहाँ से वो सिंथेसाइज हो जाती है दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जैसा कि हमने पढ़ा था टिश्यूज़ में क्लास 9th में. अब बात करते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. जाइलम टिश्यू जो है ना जो जाइलम टिश्यू है वहाँ पे जो वेसल्स होते हैं ट्रेकीज होते हैं रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं कि वो फॉर्म करते कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल और रीच करे सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में. जैसे जो रूट्स है सेल के अंदर कॉन्टैक्ट में आती है तो सॉइल एक्टिवेट कर देती है और आयंस लेती है. तो ये क्रिएट करती है डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन रूट्स और सॉइल्स में. वाटर तभी मूव करता है रूट से सॉइल में और एलिमिनेट करता है इस डिफरेंस को. इसका मतलब कि वहाँ पे जो एक स्टेडी मूवमेंट होती है वाटर इनटू रूट जाइलम और क्रिएट करता है कॉलम ऑफ वाटर और स्टेडीली पुश करता है अपवर्ड. हाउएवर ये जो प्रेशर है ना ये होता है बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर फ्रॉम द हाइट्स जो कि हमने देखा हुआ प्लांट्स में. अब प्लांट्स यूज़ करते हैं अनदर स्ट्रैटेजी कि वो मूव करे वाटर जाइलम अपवर्ड्स में हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट की बॉडी में. अब बात करते हैं एक्टिविटी 6.8 या तो आप बोल सकते हैं इस एक्टिविटी को 5.8 अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक. अब हमें 2 स्मॉल पॉट्स लेने अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ के हों और उनमें, ठीक है, और उनमें सम अमाउंट मतलब कि सेम अमाउंट होना चाहिए सॉइल का, ठीक है. तो अब आप एक प्लांट को ना मतलब कि सेम हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है, तो मतलब यही बोला गया कि आप 2 अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ के लो, ठीक है, सॉइल को कवर कर दो बोथ द पॉट्स में प्लास्टिक शीट से ताकि जो मॉइस्चर है वो एस्केप ना हो इवेपोरेशन से. अब बोथ साइड्स को कवर कर दो, एक को प्लांट से और दूसरे को स्टिक से, ठीक है, प्लास्टिक शीट से. अब प्लेस कर दो ब्राइट सनलाइट हाफ एन आवर के लिए. तो आप क्या चेंज ऑब्जर्व करोगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते एक्टिविटी करके बता सकते हो. अब प्रोवाइड करो कि जो प्लांट्स हैं उनमें एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर होता है और जो वाटर है वो ख़त्म हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा जो रिप्लेस होता है बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ. इनफैक्ट जो इवेपोरेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ वो क्रिएट करते हैं सक्शन जो पुल करता है वाटर को जाइलम सेल्स ऑफ द
रूट्स में जो लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो होता है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तभी जो ट्रांसपिरेशन है वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, और जो मिनरल्स होते हैं उसमें डिजॉल्व होते हैं रूट्स में, रूट से लीव्स तक। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी। जो इफेक्ट होता है रूट वो प्रेशर वो करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रात के टाइम में। जब डे के टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो पुल हो जाता है, वो एक मेजर ड्राइविंग फोर्स हो जाता है ऑफ द वाटर इन द जाइलम के लिए। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और अदर सब्सटेंसेस। ये कैसे जो फूड है और दूसरे सब्सटेंस वो उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो फार हमने डिस्कस करा कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स है वो सिर्फ प्लांट्स में ही होता है। चलिए अब हम कंसिडर करते हैं कैसे जो प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिक प्रेशर है वो पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस में वो लीव्स में जाते हैं, जो कि वो फॉर्म करते हैं, और दूसरे पार्ट्स में कैसे जाते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स का फोटोसिंथेसिस, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। और ये क्या करता है, पार्ट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम हमको पता है क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड। ठीक है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड करता है। बिसाइड जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो जो फ्लोएम है ये ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड्स और दूसरे सब्सटेंसेस भी। तो जो सब्सटेंसेस है ये स्पेशली वो डिलीवर होते हैं स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में और ग्रोइंग ऑर्गन्स में। तो ये जो ट्रांसलोकेशन है फूड के और दूसरे सब्सटेंसेस की वो सीव ट्यूब में होती है विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स, जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोथ में होते हैं लोकेटेड। अनलाइक जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम में जो लार्ज एक्सपैंडेड होता है सिंपल फिजिकल फोर्सेस में, तो जो ट्रांसलोकेशन है फ्लोएम में वो अचीव्ड होता है जब हम यूटिलाइज करते हैं एनर्जी। मटेरियल जैसे कि सुक्रोज वो ट्रांसपोर्ट होता है इनटू फ्लोएम टिश्यू में एनर्जी का यूज़ करके, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी। ये फिर इंक्रीज कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू, और वो कॉज करता है वाटर को, ताकि वो ऊपर पहुंच जाए लीव्स तक, रूट्स तक, स्टेम्स तक। ठीक है, रूट से ऊपर तक। ठीक है, तो जो प्रेशर है मूव करता है मटेरियल को इन द फ्लोएम टू टिश्यूज, जिसमें होता है लेस प्रेशर। ये अलाउ करता है फ्लोएम कि वो मूव करे मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट की नीड। प्लांट की नीड क्या है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि स्प्रिंग में जो शुगर है जो कि रूट में स्टोर होती है या स्टेम टिश्यू में स्टोर होती है, वो ट्रांसपोर्ट होती है बर्ड्स में, जो कि एनर्जी चाहिए होती है कि वो ग्रो करे। तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंप्लीट होगा, जो हम एक्सक्रीशन जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।